बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज आप पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म वर्सेस डाइजेशन। आज आपको यही सीखने को मिलेगा कि मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन में क्या फ़र्क है। मेटाबॉलिज्म कैसे रिएक्शंस है, कैसे बायोकेमिकल प्रोसेस है, डाइजेशन किस तरह प्रोसेस है, ये कहाँ पे होता है, ये सब चीज़ें आप इस वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले नंबर फर्स्ट डिफरेंस मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन के दरमियान ये है कि मेटाबॉलिज्म अकर्स इन ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग एनिमल्स एंड प्लांट्स। मेटाबॉलिज्म एक ऐसे बायोकेमिकल प्रोसेस का नाम है जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में, हर जानदार बॉडी में, जिस्म में, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो फंजाई हो, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म होता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म एक वाइटल प्रोसेस है। देखिए, दूसरी तरफ डाइजेशन है। डाइजेशन हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होता। डाइजेशन सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स में होता है। डाइजेशन सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन में होता है। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में डाइजेशन नहीं होता। देखें, बैक्टीरिया में डाइजेशन नहीं होता, प्लांट में डाइजेशन नहीं होता, इस तरह फंजाई वगैरह में डाइजेशन वगैरह नहीं होता। डाइजेशन सिर्फ और सिर्फ एनिमल में होता है। मेटाबॉलिज्म सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। दूसरा डिफरेंस ये है कि अकर्स इनसाइड द सेल। मेटाबॉलिज्म ऐसे बायोकेमिकल प्रोसेस का नाम है जो सेल के अंदर होते हैं, या वो माइटोकॉन्ड्रिया में होंगे या वो साइटोप्लाज्म में होंगे। तो मेटाबॉलिज्म उन बायोकेमिकल रिएक्शन का नाम है जो आउटसाइड द सेल्स नहीं होते, इनसाइड सेल्स होते हैं। और डाइजेशन ऐसे प्रोसेस का नाम है अकर्स इन डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेशन सिर्फ और सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है, ओरल कैविटी में होता है, स्टमक में होता है, इंटेस्टाइन में होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में होता है। डाइजेशन हमारे बॉडी में हर सेल में नहीं होता। डाइजेस्टिव सिस्टम के बाहर डाइजेशन नहीं होता। इसके लिए डाइजेशन के लिए हमारे बॉडी में स्पेसिफिक सिस्टम है और इसी सिस्टम का नाम है डाइजेस्ट सिस्टम। मेटाबॉलिज्म के लिए सेल शर्त है। ये सारे सेल्स में होता है, जितनी भी सेल्स हमारे बॉडी में सब में मेटाबॉलिज्म होता है, लेकिन डाइजेशन सिर्फ और सिर्फ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है। तीसरा डिफरेंस ये है कि मेटाबॉलिज्म बहुत कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म अकर। मेटाबॉलिज्म ऐसे बायोकेमिकल रिएक्शन का नाम है जिसमें कैटाबॉलिज्म भी शामिल है, जिसमें एनाबॉलिज्म भी शामिल है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि मेटाबॉलिज्म में आप लार्ज मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन भी करते हैं और यही मेटाबॉलिज्म में आप स्मॉल मॉलिक्यूल से लार्ज मॉलिक्यूल भी बनाते हैं। यानी मेटाबॉलिज्म में हम बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें बनाते हैं, बाज़ औक़ात कुछ चीज़ों की तोड़ फोड़ करते हैं। मसलन कैटाबॉलिज्म का मतलब यह है कि मेटाबॉलिज्म में आप प्रोटीन को जब ब्रेकडाउन प्रोटीन की करते हैं, अमीनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं, तो इसे कैटाबॉलिज्म कहते हैं। एनाबॉलिज्म भी हम करते हैं। हम ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बना सकते हैं लीवर में, हम अमीनो एसिड से प्रोटीन बना सकते हैं। तो मेटाबॉलिज्म में कैटाबॉलिज्म भी होता है, एनाबॉलिज्म भी होता है। मतलब हम किसी चीज़ को बना भी सकते हैं, किसी चीज़ को की ब्रेकडाउन भी हम कर सकते हैं। लेकिन डाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ ब्रेक डाउन होता है। आपकी जीआई ट्रैक्ट का, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन यही है कि जितनी भी लार्ज पार्टिकल है फूड के, जितने भी लार्ज मॉलिक्यूल हैं, इसकी ब्रेकडाउन कर ले। आपने जो फूड खाया है इसके इतने बड़े बड़े पार्टिकल हैं, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इसकी ब्रेकडाउन करता है छोटे छोटे पार्टिकल में। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन ये है कि प्रोटीन को स्प्लिट कर ले अमीनो एसिड में। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम कभी ये नहीं कर सकता कि अमीनो एसिड को कन्वर्ट करे प्रोटीन में। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कभी ये नहीं कर सकता कि फैटी एसिड को कन्वर्ट कर ले फैट्स में, लिपिड में। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कभी ये नहीं कर सकता कि ग्लूकोज को कनेक्ट करे एक दूसरे के साथ, ग्लाइकोजन बनाए। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम सिर्फ ये काम करता है कि स्टार्च को ब्रेक डाउन कर ले। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पॉलीसेकेराइड को मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट करता है, प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है, लिपिड फैट्स को फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करता है। तो डाइजेशन में सिर्फ ब्रेक डाउन होता है, लेकिन मेटाबॉलिज्म में ब्रेक डाउन भी होता है, सिंथेसिस भी होती है। चौथा डिफरेंस ये है कि ओनली बायोकेमिकल प्रोसेसेस अकर। मेटाबॉलिज्म ऐसे बायोकेमिकल रिएक्शंस का नाम है जिसमें एंजाइम्स के जरिए आप किसी चीज़ को बना भी सकते हैं, एंजाइम्स के जरिए आप किसी चीज़ की ब्रेकडाउन भी कर सकता है। दैट्स वाई मेटाबॉलिज्म इज बायोकेमिकल प्रोसेस। बायोकेमिकल प्रोसेस का मतलब वो केमिकल प्रोसेस जिसमें एंजाइम्स यूज होते हैं, ऐसे प्रोसेस को हम बायोकेमिकल प्रोसेस कहते हैं। तो मेटाबॉलिज्म में आप अगर किसी चीज़ की ब्रेकडाउन करते हैं, यानी कैटाबॉलिज्म करते हैं, या किसी चीज़ को की सिंथेसिस करते हैं, एनाबॉलिज्म करते हैं, दोनों प्रोसेस में आपको एंजाइम यूज करने पड़ेंगे। लेकिन डाइजेशन को देख ले, डाइजेशन में बहुत मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस अकर। यानी अगर आप जब चाहते हैं कि किसी चीज़ की ब्रेकडाउन करे,
प्रोटीन की ब्रेक डाउन करे, पॉलीसेकेराइड की ब्रेक डाउन करे, फूड वगैरह की ब्रेक डाउन कर ले। तो इसी ब्रेक डाउन के लिए हमारे डाइजेस्ट सिस्टम में दो प्रोसेस होते हैं, एक का नाम है मैकेनिकल डाइजेशन, मैकेनिकल प्रोसेस, दूसरी का नाम है बायोकेमिकल प्रोसेस। मैकेनिकल प्रोसेस का क्या मतलब है? इसका आसान मतलब यह है कि जब आप फूड खाते हैं उसके इतने बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, पार्टिकल है, ये आपके मुंह में टीथ्स के जरिए, दांतों के जरिए आप इसकी स्प्लिटिंग करते हैं, इसकी ब्रेक डाउन करते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। ये भी एक तरह के डाइजेशन है, ये भी एक तरह के प्रोसेस है जिसमें आपने फूड के बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट किया। लेकिन इस प्रोसेस में आपने एंजाइम से कोई मदद नहीं ली, इस प्रोसेस में आपने मैकेनिकल फोर्स से मदद ली, इस प्रोसेस में आपने टीथ्स, दांतों से काम लिया, इस प्रोसेस में आपने फोर्स से काम लिया। दैट्स वाई डाइजेशन में हमारे पास मैकेनिकल प्रोसेस के ज़रिए भी ब्रेक डाउन हो सकती है। दूसरा है बायोकेमिकल प्रोसेस। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में एंजाइम्स के ज़रिए भी आप बड़े पार्टिकल्स को, बड़े मॉलिक्यूल्स को आप छोटे मॉलिक्यूल्स में, सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर सकते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ एंजाइम। तो डाइजेशन में दोनों प्रोसेस शामिल है, एक मैकेनिकल प्रोसेस, दूसरा बायोकेमिकल प्रोसेस। मैकेनिकल प्रोसेस में मैंने कहा कि दांतों के ज़रिए जब आप फूड की ब्रेक डाउन करते हैं तो ये भी एक तरह की डाइजेशन है, ये भी एक तरह का प्रोसेस है। इसी प्रोसेस को हम मैकेनिकल डाइजेशन कह सकते हैं। दूसरा है बायोकेमिकल प्रोसेस, ये एंजाइम्स के ज़रिए होता है। एंजाइम के ज़रिए इसका मतलब है जब आप फूड खाते हैं, आलू खाते हैं, पोटैटो खाते हैं, आप जब चावल खाते हैं तो उसमें स्टार्च होता है। ये स्टार्च आपके मुंह में थ्रू सेलेवरी एमाइलेज इसकी ब्रेक डाउन होती है और यही स्टार्च हम कन्वर्ट करते हैं माल्टोज में। तो देखिए स्टार्च एक लार्ज मॉलिक्यूल है, इसकी हमने ब्रेक डाउन की नॉट थ्रू मैकेनिकल फोर्स, मैकेनिकल फोर्स के ज़रिए से नहीं, हमने इसको दांतों के ज़रिए से ब्रेक डाउन नहीं की, बल्कि स्टार्च को हमने एंजाइम्स की मदद से हमने कन्वर्ट किया माल्टोज में। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं बायोकेमिकल प्रोसेस। सिमिलरली आपके स्टमक में, मायदे में पेप्सिन के ज़रिए हम प्रोटीन को कन्वर्ट करते हैं अमाइनो एसिड्स में, पेप्टाइड्स वगैरह में। तो ये भी हमारे पास एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। तो शॉर्टली हम कह सकते हैं कि डाइजेशन में मैकेनिकल प्रोसेस भी इस्तेमाल हो सकता है, बायोकेमिकल प्रोसेस भी, लेकिन मेटाबॉलिज्म में सिर्फ बायोकेमिकल प्रोसेस होते हैं, सिर्फ एंजाइम के जरिए ब्रेकडाउन भी होती है, सिंथेसिस भी होती है। पांचवा डिफरेंस ये है एनर्जी इज कंज्यूम्ड एंड जनरेटेड। देखें जब भी मेटाबॉलिज्म सेल्स में होता है तो उसमें या एनर्जी आप इस्तेमाल कर लेंगे या उसमें आपको एनर्जी मिलेगी, यानी या मेटाबॉलिज्म में एनर्जी जनरेट हो जाती है, एटीपी मिल जाती है, एटीपी की सिंथेसिस होती है, या आपको एटीपी इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म की वीडियो में ये चीज़ एक्सप्लेन की है, वहाँ पर आप जा सकते हैं। यहाँ पे डाइजेशन में देख ले एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर ब्रेक डाउन। देखिए जब आप चाहते हैं कि मुंह में इतने फूड के बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में ब्रेक्स कर ले, उसको तोड़ दें, तो आपके लिए एनर्जी चाहिए, क्योंकि आपका टीथ वैसे काम नहीं कर सकता। आपके जो टंग है, ज़बान है, आप जो च्यूइंग का प्रोसेस करते हैं, चबाने, मास्टिकेशन, ग्राइंडिंग वगैरह के जो प्रोसेस करते हैं मुंह में, ये इन सब प्रोसेस के लिए एनर्जी चाहिए। देखिए तकरीबन 15 to 30% कैलोरी इज़ यूज टू रन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को चलाने के लिए, स्टमक को चलाने के लिए, काम करने के लिए, मुंह को अपना काम करने के लिए, इंटेस्टाइन को काम करने के लिए भी एनर्जी चाहिए, और वो तकरीबन 50 to 30% हम सिर्फ एनर्जी इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम शुरू कर ले, ब्रेकडाउन शुरू कर ले। तो डाइजेशन में भी एनर्जी इस्तेमाल होती है, लेकिन मेटाबॉलिज्म में एनर्जी इस्तेमाल भी होती है, एनर्जी जनरेट भी होती है। लास्ट डिफरेंस मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन के दरमियान ये है, मेटाबॉलिज्म इज विटल फॉर ऑल लिविंग बींग्स। जितनी भी लिविंग बींग्स हैं, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, जितनी भी जानदार चीज़ें हैं, इंसान है, एनिमल्स हैं, प्लांट्स वगैरह है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह हैं, इन सब के लिए मेटाबॉलिज्म एक विटल रोल प्ले करता है। दैट्स वाई मेटाबॉलिज्म हमेशा ऑन होता है, मेटाबॉलिज्म कभी भी स्टॉप नहीं हो सकता। जब भी आप सो रहे होते हैं तब भी आपके बॉडी के सेल्स में मेटाबॉलिज्म होता रहता है। अगर मेटाबॉलिज्म स्टॉप हो गया तो हम जिंदा नहीं रह सकते, हम मर जाएंगे। दैट्स वाई मेटाबॉलिज्म प्ले वेरी विटल रोल्स फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स। आप इतना भी कह सकते हैं कि जब भी आप सो रहे होते हैं, आप काम नहीं करते, आप बेड पे सोए हुए, तब भी हमारे बॉडी के सेल्स में मेटाबॉलिज्म होता रहता है। किस
पर्पस के लिए मेटाबॉलिज्म होता है। जब आप रेस्ट में भी हो, आप ब्रीथिंग करते हैं, आप सांस लेते हैं, आपका दिल काम करता है, आपके दिमाग काम करता है, ब्लड सर्कुलेशन जारी रहता है। तो इसी इन सब प्रोसेस के लिए एनर्जी चाहिए और एनर्जी सेल्स को मेटाबॉलिज्म के ज़रिए मिलती है। दैट्स व्हाई मेटाबॉलिज्म ऑलवेज अकर, इट नेवर स्टॉप, इट इज़ ऑलवेज ऑन। और डाइजेशन को देख ले, डाइजेशन देखिए सिर्फ एनिमल्स में होता है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होता। और डाइजेशन कब होता है? स्टार्ट व्हेन फूड इज़ प्रेजेंट। डाइजेशन तब होता है जब आपके मुंह में खुराक हो, डाइजेशन तब होता है जब आपके इंटेस्टाइन में कुछ हो, डाइजेशन तब होता है जब आपके स्टमक में कुछ हो। डाइजेशन हर वक्त नहीं होता, डाइजेशन तब होता है जब फूड मौजूद हो, जब फूड आपके मुंह में हो, जब फूड आपके स्टमक में हो, तब डाइजेशन होता है। लेकिन मेटाबॉलिज्म ऑलवेज ऑन, डाइजेशन इज़ नॉट ऑलवेज ऑन। दीज वर सम, ये कुछ डिफरेंसेस थे मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन के दरमियान।